Hello, dear students. Welcome all of you in our lecture 9 of physics. हमने लास्ट लेक्चर में देखा ब्रेवाइस लेटाइस इन 3 डायमेंशन। आज हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेन्स। मिलर इंडाइसिस भी उसे कहते हैं। द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स in a crystal can be said to reside on different planes. As an example, in figure 18, we have shown several atoms in 2 dimensions residing on different lines. In 3 dimensions, we have planes instead of lines. The number of atoms on different planes are different. Also, for different sets of parallel planes, the interplanar distance are different. Such facts are important in the study of scattering of X-rays and neutrons by crystals. Therefore, in crystallographic studies, it is necessary to determine the positions and orientations of planes in the crystal. One simple method for this is गिवन बिलो। आज का हमारा जो टॉपिक है प्लेन्स, उसके बारे में हम बात करें तो उसमें एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो होते हैं क्रिस्टल के, उसमें सब डिफरेंट प्लेन्स से बनते हैं। एज एन एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं फिगर 18 में कि यहाँ पे हमें सेवरल एटम्स दिए गए हैं और उसकी बाद हम 2 डायमेंशंस में करें तो वो सारे अलग अलग लाइन से बने गए हमारे एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं। इन 3 डायमेंशंस वी हैव प्लेन्स इंस्टेड ऑफ लाइंस। मतलब जब हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तब हमें लाइंस के जगह प्लेन्स देखने होते हैं। तो उसमें द नंबर ऑफ एटम्स ऑन डिफरेंट प्लेन्स आर डिफरेंट। मतलब जितने भी एटम्स होते हैं उतने प्लेन्स अलग अलग होते हैं। और डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स द इंटरप्लेनर डिस्टेंस आर डिफरेंट। मतलब जितने अलग अलग पैरेलल प्लेन्स बनते हैं वो सारे प्लेन्स के अंदर के जो डिस्टेंस है इंटरप्लेनर, वो भी अलग अलग रहते हैं। सच फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब हमें जब एक्सरेज के स्कैटरिंग की या न्यूट्रॉन्स के स्कैटरिंग की स्टडी करनी हो तो वो स्टडी हम कर सकते हैं क्रिस्टल्स की मदद से। तो यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स इन द क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टलोग्राफी की स्टडी के लिए हमें पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स को समझना क्रिस्टल के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड दी गई है जिसकी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। A plane is determined by locating at least 3 non-collinear points on it. Also, a lattice is determined by 3 primitive or non-primitive translation vectors. These vectors are also known as basis vector. Now, 3 axes in the direction of basis vectors can be imagined and position and orientation of any plane can be determined with reference to these axes. Suppose a plane shown in figure 19 has intersections on 3 axes in terms of vector A, vector B and vector C given by 2A, 4B and 3C respectively. Thus, the points of intersection may be assigned the following coordinates in the terms of vector A, vector B, vector C is 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3. Now, the given planes can be represented by 2, 4, 3. Here, 2, 4 and 3 can be termed as indices representing the given plane. यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हमें एक प्लेन एज्यूम करना है जिसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। मतलब तीनों लीनियर नहीं है, तीनों अलग अलग जगह पर प्लेन्स पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल्सो अ लेटाइस इज डिटरमाइंड बाय 3 प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। यहाँ पे लेटाइस जो है उसके 3 प्रिमिटिव
या नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स दिए गए हैं और ये जो वेक्टर्स हैं उसे हम बेसिस वेक्टर्स कह सकते हैं। यहाँ पे जो 3 एक्सिस दिए गए हैं डायरेक्शंस के लिए बेसिस वेक्टर्स में, उसे हम इमेजिन कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी जो पोजीशन है, उसके जो ओरिएंटेशन है वो प्लेन में डिटरमाइन कर सकते हैं इस एक्सिस के रेफरेंस से। तो सपोज करते हैं हम कोई प्लेन है, उसमें जैसे फिगर 19 में बताया गया है, प्लेन में जो सारे 3 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर नहीं हैं, नॉन कोलिनियर हैं, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ऐसे जो 3 एक्सिस है यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी से बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शंस के पॉइंट दिए जाएंगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी में हम लिखेंगे तो वो बनेंगे 2 0 0 0 4 0 0 0 3। यहाँ पे जो फिगर 19 में प्लेन बताया गया है वो बनेगा 2 4 3 से, मतलब 2 4 एंड 3 जो है वो इंडाइसिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो फिगर में बताया गया है उसके जो इंडाइसिस होंगे वो होंगे 2 4 एंड 3। ये एग्जाम्पल से हमने देखा कि प्लेन में अलग अलग जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उससे कैसे एक प्लेन बनता है और उसके लिए जो इंडाइसिस बनते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, ये भी हमने देखा। नाउ इन प्रैक्टिस however another method due to Miller is as follows. The indices obtained in the following manner are known as Miller indices. First one, a lattice point other than on the given plane is taken as origin and primitive or non-primitive vectors are drawn. The axes are taken in the direction of these vectors. Second one, the intercepts of the given plane with these axes are determined in terms of vector A, vector B and vector C. In the above mentioned example, these intercepts are 2, 4 and 3. Third one, now reciprocals of these numbers are taken and least common multiplier is obtained. In other example, the reciprocals are 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 3. Also, least common multiplier of 2, 4 and 3 is 12. Fourth, now the reciprocals obtained above are multiplied by least common multiplier. The resulting numbers are the Miller indices of the given plane. Here they are: 1 by 2 multiplied by 12 is equals to 6. 1 by 4 multiplied by 12 is equals to 3 and 1 by 3 multiplied with 12 is equals to 4. Miller indices of the given plane are 6, 3, 4. यहाँ पे हमें मिलर इंडाइसिस कैसे काम करता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस में हम बात करें तो जैसे मिलर इंडाइसिस है वो क्या होगी, द इंडाइसिस ऑब्टेन इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब नीचे हमें 6 पॉइंट्स अलग अलग दिए गए हैं। ऐसे 6 पॉइंट्स को यदि मैनर में फॉलो किया जाए तो वो जो बनेगा वो हमारा मिलर इंडाइसिस होगा। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है लेटाइस के बारे में। तो लेटाइस पॉइंट जो हम लेंगे वो हमारे प्लेन के लिए ओरिजिन से होने चाहिए और उसके साथ साथ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वेक्टर्स के साथ उसे हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके साथ साथ हमारे जो एक्सिस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो भी वेक्टर्स की डायरेक्शन के साथ होनी चाहिए। सेकंड में जो दिया गया है वो हमारा इंटरसेप्शन दिया गया है प्लेन के लिए और वो जो है उसका डिटर्मिनेशन होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी से। वेक्टर्स जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ 2, 4, 3 लिए हैं। तो थर्ड वन जो हमारा पॉइंट रहेगा उसमें जो रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 2, 4 एंड 3 के रेसिप्रोकल्स हम ले तो उसका लिस्ट कॉमन नंबर जो है उसको हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिए हैं 2, 4, 3 के लिए, तो वो हो गए रिस्पेक्टिवली 1 by 2, 1 by 4 एंड 1 by 3 एंड उसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होगा 2, 4, 3 के लिए वो होगा 12।
फोर्थ वन हमारा जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि जो रेसिप्रोकल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है हमारे लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर से और उसका जो रिजल्ट होगा वो नंबर देगा। जो नंबर होगा वो मिलर इंडाइसिस कहा जाएगा। ये प्लेन के लिए मतलब 2, 4, 3 पॉइंट्स वाले प्लेन के मिलर इंडाइसिस क्या है तो उसका हम रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर से। उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा मिलर इंडाइसिस का वैल्यू बनेगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं तो 6 मिलता है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं तो 3 मिलता है। 1/3 मल्टीप्लाई बाई विथ 12 करते हैं तो 4 मिलता है। तो मिलर इंडाइसिस के गिवन प्लेन के पॉइंट्स जो बनेंगे वो 6, 3 एंड 4 बनेंगे। फिफ्थ वन, इफ अ गिवन प्लेन इज पैरेलल टू सम एक्सिस देन its intercepts with that axis will be infinite. For example, in figure 20, the plane is parallel to vector A while its intercepts with vector B and vector C axis are 1b and 2c respectively. Therefore, intercepts is equals to infinite 1, 2. The reciprocals are 1 by infinite, 1 by 1 and 1 by 2. Least common multiplier is 2. Therefore, Miller indices are 2 by infinite, 2 by 1, 2 by 2 is equals to 0, 2, 1. Sixth one, if some intercepts of the given plane with some axis is on the negative side of origin, then corresponding index in negative and is shown with a bar placed on that index. Miller indices are represented by H, K, L. If, for example, intercept with vector B axis is negative, then we have H, K bar, L. तो अब हमें फिफ्थ पॉइंट में एक एग्जाम्पल बताया गया है जो फिगर 20 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर 20 में एक प्लेन बताया गया है जो हमें ये जो लाइंस हैं उसे एक प्लेन ड्रॉ किया गया बताया है। उसमें 3 अलग अलग वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। उसमें से जो वेक्टर ए है वो प्लेन से पैरेलल है तो उसकी वजह से जो वेक्टर का वैल्यू होगा वेक्टर ए का वो इनफाइनाइट हो जाता है। उसके बाद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का जो वैल्यू है वो 1b एंड 2c है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं वो इनफाइनाइट 1, 2 रिस्पेक्टिवली ए, बी, सी बनते हैं और उसके जो रेसिप्रोकल्स बनेंगे वो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 by 1 एंड 1 by 2 बनेंगे और उसमें जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मिलेगा वो यहाँ पे 2 है। और इसकी वजह से अब मिलर इंडाइसिस के बारे में हम बात करें तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल्स के साथ लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर को। तो 2 अपॉन इनफाइनाइट, 2 by 1 एंड 2 by 2 ये हमारे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा। तो जो हमें मिलर इंडाइसिस के पॉइंट्स मिलेंगे वो 2 by इनफाइनाइट मतलब 0, 2 by 1 मतलब 2 एंड 2 by 2 मतलब 1। तो आंसर इज 0, 2, 1। उसके बाद 6th पॉइंट में बताया गया है कि इंटरसेप्ट जो हो रहे हैं प्लेन के एक्सिस के साथ, यदि वो नेगेटिव साइड से हो रहा हो तो ओरिजिन से वो नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे जो फिगर में बताया गया है हमें यदि हमारे इंडाइसिस के पॉइंट्स जो मिलते हैं वो H, K, L हो तो यहाँ पे इंटरसेप्ट वेक्टर B के लिए जो है वो नेगेटिव हो तो हमारा जो पॉइंट्स का इंटरसेप्शन होगा वो H, K, L की जगह H, K bar, L कहा जाएगा। फिगर 21 shows some spatial planes for the crystal of cubic symmetry with their Miller indices. It can be seen from figure 21 that as far as atom number, density and interplanar distance are concerned, 1, 1, 0 and 1, 1 bar 0 planes are equivalent. Similarly, 1, 1, 1 and 1, 1 bar 1 planes are also equivalent. Thus, for the crystals for which axes are mutually perpendicular,
The set of equivalent planes can be obtained by simply permuting the bar on the indices. For example, h k l, h bar k l, h k bar l, h k l bar, h bar k bar l, h k bar l bar, etc. are equivalent planes. Equivalent set of planes is represented by placing their Miller indices in a curly bracket. For example, HKL represents the set of equivalent planes for cubic crystal. In curly bracket, 100 represent the set of 100, 010, 001, 1 bar 00, 0 1 bar 0 and 00 1 bar planes. यहाँ पे फिगर 21 जो बताई गई है उसमें कुछ स्पेशल प्लेन्स बताए गए हैं जो क्रिस्टल्स की क्यूबिक सिमेट्री बताते हैं, जिसमें उसके मिरर इंडाइसिस कैसे होंगे ये बताया गया है। तो उसमें फिगर 20 जो है उसमें हमें उसके डेंसिटी एंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम कंसीडर करें तो 110 जो है उसको 1 बार 0 से इक्विवेलेंट कहा जाएगा। ऐसे ही 111 जो है वो 1 बार 1 से इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसे प्लेन्स जो है वो एक दूसरे से इक्विवेलेंट होंगे, तो उसमें जो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन क्रिस्टल जो है वो एक्सिस के बारे में बात करें तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। इक्विवेलेंट प्लेन की बात करें तो वो हमें यहाँ पे इंडाइसिस में बात करें तो एच के एल का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें एच बार के एल, एच के बार एल, एच के एल बार, एच बार के बार एल, एच के बार एल बार, ये सारे जो बार से हम उसे प्रमोट करते हैं इंडाइसिस को, ये सब हमारे लिए इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट प्लेन्स जो होते हैं उसे हमें मिलर इंडाइसिस में प्लेस करने हो तो उसे हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इन कर्ली ब्रैकेट एच के एल लिखा जाएगा और उसके जो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमें मिलर इंडाइसिस मिलेंगे वो जो होंगे वो इन कर्ली ब्रैकेट 100 हम फॉर एग्जांपल ले तो वो रिप्रेजेंट करता है 100, 010, 001, 1 बार 00, 0 1 बार 0 एंड 00 1 बार प्लेन्स। मतलब ऐसे अलग अलग प्लेन्स सारे इन कर्ली ब्रैकेट 100 में आ जाते हैं। आज हमने प्लेन्स के बारे में देखा, उसमें मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं इनके बारे में ब्रीफ आइडिया लिया। दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज।